Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, a wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of the change of direction of the induced EMF is. ठीक है. चेंज ऑफ डायरेक्शन की आपको क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी. ठीक है. फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होता है आपका. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड. और यहाँ पर इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितने बार हम क्या बताना है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन. 1 सेकंड में कितनी बार इसके EMF क्या और आपका इंड्यूस हो रहा है एक रिवॉल्यूशन में. सर ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में. ऑप्शंस में देखिए लिखा गया 4 टाइम्स पर रिवॉल्यूशन, 6 टाइम्स पर रिवॉल्यूशन. तो पर रिवॉल्यूशन कितने बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हम यहाँ पर ये बताना है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ईएमएफ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, ईएमएफ. ये वायर लूप इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड. लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है. तो बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लीजिए. इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. तो देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है, ई इज इक्वल टू होता है आपका माइनस डी फाइव बाई डी टी. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है. और अगर हम देखें यहाँ पर 5, देखिए कोई आपकी लूप है, दिस इज अ लूप. लूप क्या कर रही है बच्चों, आपके रोटेट कर रही है. मान लीजिए ऐसा डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका ई डायरेक्शन में, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और ये आपका एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है. लाइट ओमेगा भी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए फ्लक्स किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाई डी टी. फ्लक्स होता है आपका बी डॉट ए. क्या लिखते हैं आपका बी डॉट ए. बी डॉट ए को ओपन कर लेता हूँ तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा. इसको अगर मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो माइनस बी ए, इसको तो बाहर कर लीजिए. कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा. किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में. तो डी थीटा बाई डी टी, जिसको हम क्या लिखते हैं यहाँ से ओमेगा लिख सकते हैं. ठीक है. थीटा को यहाँ से रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं आपका ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो बी ए और ओमेगा इधर आ जाएगा. थीटा साइन थीटा, थीटा को हम ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं. ठीक है. थीटा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इंटू टी के इक्वल. ये हमें पता है. ये थीटा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी का टाइम. ठीक है. तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज द एम ऑफ इंड्यूस. हमसे पूछ रखा है, देखिए कितनी बार ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है. तो देखिए इसका कर्व कैसा होगा, इंड्यूस ईएमएफ का साइन कर्व है. ठीक है. बी ए ओमेगा, ये तो उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है. और नेचर तो उसका ऐसे ही होगा, साइन का नेचर. ठीक है. साइन का नेचर ऐसा होता है. ठीक है. अगर मैं साइन ओमेगा टी, ठीक है, और टाइम के प्लॉट करूं तो ये आपका इस तरीके का इसका ग्राफ होता है. ठीक है. दिस इज साइनसोइडल ग्राफ. ठीक है. अब 1 सेकंड में देखिए साइन कर्व अपनी पोलरिटी एक टाइम पीरियड में कितनी बार कन्वर्ट करता है. यहाँ पर पॉजिटिव पोलरिटी है, यहाँ पर नेगेटिव. ठीक है. तो बता सकते हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 पाई होता है ना. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक आपका अगर हम टाइम लिखेंगे तो टाइम आपका 2 पाई बाय ओमेगा के इक्वल होता है. ठीक है. और ये आपका पाई बाय ओमेगा के इक्वल होगा. ठीक है. ये आपका ओरिजिन जीरो होगा. तो देखिए हम बता सकते हैं कि एक बार, देखिए एक टाइम पीरियड में यानी कि 2 पाई तक, ये आपका देखिए 2 बार अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. कितने बार कर रहा है, 2 बार. तो उसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ये क्या होना चाहिए, ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन में 2 बार क्या करता है आपका, चेंज करता है. ऑलराइट. तो ये क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर से आंसर हो जाना चाहिए ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन. ऑलराइट. So this would be the answer. तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से जो आपका डी ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.